नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी के मन की बात का 121वां संस्करण। पीएम ने कहा, पहलगाम पीड़ितों को न्याय मिलेगा। हमले के बाद देश का खून खौल रहा है। साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाइक से टकराकर कुएं में गिरी कार, 10 लोगों की मौत, बचाने उतरे शख्स की भी मौत। पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट, 7 राज्यों में 28 गिरफ्तार, इनमें विधायक, पत्रकार, वकील और स्टूडेंट शामिल। देश विरोधी टिप्पणी की थी। पाकिस्तानी नागरिकों का आज वीजा खत्म। मेडिकल वीजा वालों को 29 तक मोहलत। अब तक 294 पाकिस्तानी और 727 भारतीय लौटे। गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। सीक्रेट मीटिंग के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन सिटी। पुलिस ने रात में ही घेरे 5 इलाके। और राजस्थान, यूपी समेत 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, 40 डिग्री पार जा सकता है टेम्परेचर। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रति अपनी विशेष निष्ठा का परिचय दिया। सिरसा में व्यस्तताओं के बीच एयरपोर्ट जाते वक्त भी मुख्यमंत्री ने मोबाइल के जरिए पीएम मोदी के संदेश को सुना। यह घटना तब घटी जब मुख्यमंत्री अपने रास्ते में थे और प्रधानमंत्री मोदी के 121वें संस्करण के संदेश को सुनते नजर आए। मुख्यमंत्री का यह कदम उनके प्रधानमंत्री के विचारों और संदेशों के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा जिले में राजस्व पटवारी संघ के जिला स्तरीय चुनाव का आयोजन भव्य रूप से हुआ है। राजमोहिनी भवन अंबिकापुर में संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए गए, जिसमें उदयपुर तहसील के पटवारी संतोष अग्रवाल ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत हासिल की। उन्होंने 90 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सत्यनारायण यादव को 36 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद पर सीयू टोप्पो ने 87 वोट के साथ जीत दर्ज की, जबकि सचिव पद के लिए संदीप साहनी निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने अपनी जीत के बाद संगठन की एकता और अधिकारों की रक्षा अपनी प्राथमिकता बताया। जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न किया गया था, जिसमें चुनाव हुआ। परिणाम स्वरूप मेरे को जिला अध्यक्ष के लिए चुना गया। तो जिला अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो हमारे विभाग में कुछ हमारे साथी हैं, उनके कुछ काम रुके हुए होंगे, है। सबसे व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान देंगे। फिर हमारी संघ की जो मांगे होंगी समय समय पे हम उसको समय समय पर ध्यान देंगे। जो भी मांग रहेंगी हमारे। जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न किया गया था, जिसमें चुनाव हुआ। परिणाम स्वरूप मेरे को जिला अध्यक्ष के लिए चुना गया। तो जिला अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो हमारे विभाग में कुछ हमारे साथी हैं, उनके कुछ काम रुके हुए होंगे, है। सबसे व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान देंगे। फिर हमारी संघ की जो मांगे होंगी समय समय पे हम उसको समय समय पे ध्यान देंगे। जो भी मांग रहेंगी हमारी संघ की ओर से। इसके अलावा जो मतलब ज़मीनी स्तर पे जो ज़मीनें से जो परेशान रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं कि जो उनकी काम नहीं हो पाती है, उस स्थिति में आप किस तरह की पहल करेंगे? हमारा सबसे पहला आज यही डिसीजन हुआ था कि हमारा जो पटवारी पद है इसकी गरिमा बनाए रखना है। और जितने भी निचले स्तर के जो कृषक भाई हैं हमारे, उनका काम जितनी आसानी से हो सकता है, जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी उन करके देंगे। धमतरी में डीआरजी आपको बता दें, डीआरजी टीम को नक्सल ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, जवानों ने जंगल में छिपाकर रखे गए माओवादियों के विस्फोटकों को बरामद किया है, जिसमें 9 जिंदा बम शामिल हैं। इसके अलावा जवानों को माओवादियों के दैनिक उपयोग का सामान जैसे दूध के पैकेट, दवाइयां, वॉकी टॉकी और अन्य सामान भी मिले हैं। ये सभी सामान एक ड्रम में छिपाकर रखे गए थे। ऑपरेशन ओडिशा और धमतरी के बॉर्डर क्षेत्र में किया गया। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर के हुड्डा थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि खाद से भरे एक ट्रक को काबू किया है। ट्रक से करीब 600 कट्टे यूरिया बरामद की गई है, जो अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही थी।
जांच में खुलासा हुआ है कि यह अंतर्राज्यीय तस्करी का मामला है, जिसमें फिल्म पुष्पा की तर्ज पर वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। ट्रक के आगे एक कार पायलट वाहन के तौर पर चल रही थी, जिसे ट्रक ड्राइवर फॉलो कर रहा था। ट्रक चालक फरीद ने बताया कि वह मेरठ उत्तर प्रदेश से खाद लेकर निकला था। यमुनानगर की सीमा में प्रवेश करते ही सदर थाना पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। ट्रक को करीब 2 घंटे तक पुलिस ने कब्जे में रखा, लेकिन बाद में उसे बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने ट्रक को रोका और खाद से भरे ट्रक को कब्जे में ले लिया। सीएम फ्लाइंग अधिकारी सुखविंदर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई थी। ट्रक में करीब 600 कट्टे कृषि खाद के पाए गए। यहाँ पता नहीं जी कहाँ जाती कार आगे चल रही कार आगे की चल रही थी। हाँ कार थी यहाँ पता नहीं जी कहाँ जाती कार आगे चल रही कार आगे की चल रही थी। हाँ किसकी कार थी? जिसका माल है उसकी कार थी। पहले पकड़ी थी ये गाड़ी? पहले थाने में पकड़ी गई थी। किसने पकड़ी थी? पुलिस वालों ने पकड़ी थी। वहाँ से कैसे छोड़ी? पता नहीं जी, उनकी बात हुई आपस में। वही मालिक की बात हुई थी उनकी? हाँ उनकी है। उसके बाद हमारा उनके दलाल थे जो भी थे, मुझे नहीं। उनकी कोई गाड़ी का नंबर किसके नहीं जी, नंबर याद ना। कौन सी गाड़ी थी वो जो आगे चल रही थी? वो थी सुरमई कलर की थी, इनोवा दिखे थी ना कोई और सी। कौन से थाने ने पकड़ी थी गाड़ी? इससे 70 थाने ने। कितनी देर तक रही गाड़ी वहाँ पे? कोई ऐसी करीब 2-2.5 घंटे। सर आज गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर सीनियर अफसर वाला को बतला के अपनी टीम तैयार करके हमने गाड़ी को यूपी नंबर गाड़ी को, जिसमें करीब 600 कट्टे मुताबिक ड्राइवर के बताने के अनुसार लोड हैं, जो ड्राइवर ने मौखिक रूप से बतलाया कि मेरठ से लेके आया था, जो अवैध है। कृषि विभाग मौके पर जांच कर रही है, आगे तफ्तीश जारी है। जैसा भी कोई सामने आएगा तो आपको बताया जाएगा। सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपको बता दें साइक्लोथॉन 2.0 का उद्घाटन किया और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हजारों लोग अपनी साइकिलों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें स्कूली विद्यार्थी, कर्मचारी और आमजन शामिल थे। सीएम सैनी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत राज्य में प्रथम स्थान पाने वाले विजेता को 51 लाख रुपए और दूसरे स्थान पर आने वाले को 31 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और आज का ये जो व्यू है, ये व्यू एक समुद्र की तरह है। नशे के खिलाफ खड़ा हुआ दखा संकल्प लेकर के यहाँ से चलेंगे, क्योंकि ये पड़ाव, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। आज के बाद इस ड्रग भरी हरियाणा की ये शुरुआत हुई है। ये तो जन जागरण था। जन जागरण करते हुए एक एक जिला, एक एक कस्बा, एक एक गांव में आप सब इसमें गए हैं। मैं खास तौर से उन साथियों का धन्यवाद दिल से करना चाहूंगा जो 5 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक नॉन स्टॉप बिना रुके भाइयों इस यात्रा को समर्थन देते रहे। खबर रोहतक से है, जहां नेशनल हाईवे 9 स्थित सांपला कस्बे के दिल्ली रोड स्थित चौधरी ढाबा के पीछे करीब 40 एकड़ कृषि भूमि पर आग ने तबाही मचा दी। पुलिस की शिकायत के आधार पर सांपला निवासी
और अगली अहम खबर रोहतक से है। आपको बता दें आग की घटना सामने आई है। यहां पर खबर रोहतक से है, जहां नेशनल हाईवे 9 पर स्थित आपको बता दें 40 एकड़ कृषि भूमि पर आग ने तबाही का मंजर मचा दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सांपला निवासी अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच शुरू की गई है। आग की चपेट में आकर 2 बिजली मोटर, 2 ट्यूबवेल इंजन, 3 एकड़ सिंचाई का पाइप, 4 एकड़ तूड़ी और 40 एकड़ के फाने जलकर राख हो गए हैं। पीड़ितों ने बताया कि दिन में 11 बजे आग हवा चलने की वजह से फैल गई और विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। सांपला चौकी के जांच अधिकारी शंभू दयाल ने क्षति के आकलन से अनभिज्ञता जताते हुए नामजद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी दी। जल गया भाई सारा तूड़ा, इसका बड़ा नुकसान होया। ये बाबा या क्या करी मेरे यहाँ अजय तपस्वी ने यहाँ प्राण में आग लगाई, जिससे मेरे तूड़ा और मेरे यहाँ पानी पूरे देंगे चल गए। घटना ये सामने आई। आग से क्षति का आकलन किया जा रहा है। रोहतक से खबर आपको दिखा रहे। शिकायत के आधार पर पुलिस से जांच शुरू हुई है। और अगली अहम खबर मंदसौर से है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक बाइक सवार सहित कार सवार 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में चिकित्सा हेतु भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आंतरी माता के दर्शन के लिए जा रही कार बाइक से टकराकर बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरी। सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू हुआ। कार सवार सभी लोग रतलाम के बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलने पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, डीआईजी मनोज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं घायलों को बचाने के लिए कुएं में उतरे दौरवादी निवासी मनोहर सिंह नामक युवक की भी कुएं के अंदर जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से उसकी मौत हो गई। बाइक सवार गोबर सिंह निवासी आबा खेड़ी की भी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं सीधा यहीं आ गया था इस स्पॉट पे, और सारे ही अधिकारी लोग जिले के यहीं हैं। दादा, इस तरह की पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है और कुएं बगैर मुंडेर के कुएं, उन पे क्या कार्रवाई? नहीं, ये सड़क से काफी दूर है कुआं, लेकिन कहीं बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ था और वो ड्राइवर घबराया हुआ था, तो वो शायद मुझे लगता है कि सड़क से दूर कहीं एकदम तेज स्पीड में था। वो तेज स्पीड के कारण उसको सर अभी गाड़ी में शव निकाले, कितने शव निकले का कुछ आइडेंटिफाई हुआ? कितनी कैजुअलिटीज हुई? अभी नहीं पता चला। अभी उनको निकाल करके अभी एम्बुलेंस में उनको किया है। देखिए, जानकारी और उनके रिलेटिव से पता करने पर ये बात कंफर्म हो गई है कि गाड़ी में 13 लोग सवार थे, इसमें से सभी को निकाल लिया गया है। एक अभी संभवतः डेड बॉडी और भीतर है। 13 में से 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। और गांव के एक बहादुर जवान मनोहर जो उतरा था, संभवतः उसकी भी डेथ हो गई है। इस प्रकार से टोटल 10 लोगों की मृत्यु हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर अगले आधे घंटे में सब कुछ। दिगंबर जैन के तत्वाधान में गोल मार्केट से परेड चौराहे तक अवेरसन घाटी पहलगाम में आतंकवादी द्वारा 27 पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में मौन कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम संयोजक श्रीमती हेमू राहुल जैन पार्षद द्वारा सोशल ग्रुप फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत में सोशल ग्रुप की जितनी भी संस्थाएं, सभी संस्थाओं द्वारा एक ही समय पर आतंकी हमले के विरोध में सभी शहरों में मौन कैंडल मार्च निकाला गया। तीनों संस्थाएं सोशल ग्रुप अजितनाथ भिंड सोशल ग्रुप सीनियर सिटीजन के अलावा अन्य तमाम ग्रुप के सदस्यों ने 2 मिनट मौन धारण कर बेकसूर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा आतंकवादी हमले का पुरजोर विरोध किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 121वें मन की बात कार्यक्रम को यमुनानगर निगम की मेयर सुमन बेहमनी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ नंबर 208 पर सुना। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। मेयर सुमन बेहमनी ने इस फैसले को भारत की सांस्कृतिक एकता और शांति पर हमला बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा, यह हमला सिर्फ निर्दोष नागरिकों पर नहीं बल्कि भारत की शांति और एकता पर है। यही कहना चाहेंगे कि आज मन की बात के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक विषयों पर वैसे बात की है, लेकिन जो सबसे अहम विषय रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा। आतंकवाद के तहत पहलगाम के अंदर 26 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई है, जो एक बहुत ही अमानवीय कृत्य है। इस अमानवीय कृत्य का मुंह तोड़ जवाब हमारा देश देगा और आज हम सभी इस मामले में एकजुट हैं और एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करने के लिए हमने संकल्प लिया है और इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत जल्दी इसका रिजल्ट उनको जरूर देंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत उड़ीसा से दर्शन के बाद वापस आ रहे तीर्थयात्री की मेडिकल सुविधा के अभाव में तड़पते हुए जान चली गई। मृतक तीर्थयात्री कन्हैया लालपुरी जीपीएम जिले के लालपुर के रहने वाले थे और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। यात्रा दर्शन में सीएम की तरफ से पूरी गए थे और 24 तारीख को गए थे। आज हम लोग लौट रहे थे तो एक व्यक्ति जो है लालपुर का है जिसका नाम कन्हैया लालपुरी है और वो जो है उसकी तबीयत जो है झाड़ छोकड़ा के पहले खराब हुई। झाड़ छोकड़ा में बेहोशी की हालत में वो था और उसको झाड़ छोकड़ा रोड में उतारा गया है और वहाँ जो है उसकी डेथ हो गई है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो है पूरे इस डिब्बे में मतलब पूरे ट्रेन में जो है कोई एक ढंग का एमबीबीएस डॉक्टर ना होने की वजह से उसको सही इलाज मिलता तो उसको जो है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। इस बीच अहम खबर कानपुर से सामने आ रही, जहां पैसों के पीछे भागते नजर आए हैं कॉलेज। रिजल्ट के आंकड़ों से खेल करते नजर आ रहे हैं कॉलेज। 10वीं के छात्रा को मिला 89% नंबर मिले, लेकिन कॉलेज के द्वारा स्कूल के द्वारा प्रचार किए जा रहे हैं 94% नंबर। स्कूल का सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाने की होड़ मची हुई है। बेहतर रिजल्ट के चक्कर में आंकड़ों से जादूगरी की जा रही है। वहीं भ्रामक सूचना के आधार पर अलग अलग प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं। मंदना स्थित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला है। बेहतर रिजल्ट के चक्कर में आंकड़ों के साथ जो स्कूल कॉलेज हैं वो जादूगरी कर रहे हैं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का यह मामला है, जहां पर छात्रा के 89% अंक आने पर उसके 94% अंक को प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि आंकड़े जो बेहतर दिखाई दें और लोगों का कॉलेज के प्रति जो है वो रुझान बढ़े। और अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां पहलगाम हमले को लेकर लगातार आक्रोश जारी है। इसको लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदर्शन किया है और कहा है कि आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए सरकार को अगर कर्मचारियों की जरूरत पड़े तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सहयोग देने को तैयार है। कर्मचारी, शिक्षिका, अधिकारी, पेंशनर, शिक्षकों ने पहलगाम में हुए कायराना हरकत के बाद मृतक 28 सेनानियों की आत्मा की शांति हेतु कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को साक्षी मानकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कंपनी बाग चौराहे से लेकर रैना मार्केट तक कैंडल मार्च निकाला। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस दौरान सरकार से गुहार लगाई गई कि आतंकवादियों का आतंक जड़ से खत्म कर देना चाहिए। ऐसे में अगर सरकार को कर्मचारियों की जरूरत पड़े तो ये कर्मचारी आतंकवाद के खिलाफ भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं। 22 अप्रैल को जो घटना पहलगाम में हुई, पाकिस्तानी द्वारा जो आतंकवादी भेजे गए और हमारे जो निहत्ते, हमारे जो घूमने पर्यटक गए थे, उनको उनकी पत्नियों के सामने बेरहमी से उन्होंने मार दिया। ये बहुत दुखद घटना हम लोगों के बीच में हुई। तो हम लोग एक ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन हम लोग करते हैं, तो हम पूरे देश को और पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सारे भारतवासी एक हैं।
चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सबके लिए देश पहले है। आज हम लोग श्रद्धांजलि जो पहलगांव में 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष जो एक फैमिली के साथ घूमने गए थे उन पे जो वार किया है आतंकवादियों ने, उसके लिए हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। और सरकार से हमारी ये अपील है कि ये जो आतंकवाद है इसका बिल्कुल खात्मा होना चाहिए और जो भी आतंकवाद में शामिल हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी उन्हें सजा देनी चाहिए। और इसी के लिए आज हम पूरे बेसिक शिक्षा विभाग की सारी टीचर्स के साथ में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ से कैंडल मार्च निकालेंगे हम लोग। कानपुर के आर्य नगर परशुराम माटी में 200 से अधिक लोगों ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है और कहा कि हमेशा आप लोग देश के लिए याद किए जाएंगे। 9 जून 2024 को शिव खोड़ी से जम्मू कटरा जा रहा दिनेश गुप्ता जिसकी बस को आतंकवादियों ने खाई में गिरा दिया था, वह भी आर्य नगर पहुंचे थे। परशुराम वाटिका में श्रद्धांजलि देने आलोक धाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर हेमंत मोहन ने कहा कि हम आतंकवादियों के हमले में कई घंटों की शायरी में आपदा ने कई घंटों के सफर में बाल बाल बचे थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी दीपक मालवीय, महेश मिश्रा, सुरेश वाजपेयी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से बदला लेने का समय है। सभा में डॉक्टर हेमंत मोहन एवं डॉक्टर आरती मोहन ने कहा कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कितनी माताओं और बहनों के पुत्र जान गंवा दी चुके हैं। हम उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं। साथ ही कहा गया कि अब पाकिस्तान को घुसकर मारना चाहिए। मोदी जी से ये कहना है कि हमको उनकी सर कलम करके चाहिए। हमारे बीच में पाकिस्तान के जो पहलगाम से आतंकवादी आए थे उन्होंने निहत्थे पर्यटकों को जो मारा है उसका बदला हमारी भारत सरकार को लेना चाहिए। हर हिंदू का, हर भारतवासी का खून खौल रहा है। लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का मजहब नहीं होता, उन्होंने मजहब के आधार पर जो किया है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान के झंडे को पैर से रौंदा, उसको आग के हवाले किया। मैं नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अब समय आ गया है पाकिस्तान को मुकुल जवाब देने का और गीदड़ भक्ति पाकिस्तान की डरने की जरूरत नहीं है, अब वो करके दिखाना है। जब 25 हमारे सैनिक मारे गए थे तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उन लोगों को भी दंड जो भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। नए होनहार खिलाड़ियों कानपुर J12 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 5 मई है। JNT क्रिकेट लीग उपसा के अनुसार अभी तक कुल 372 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें सर्वाधिक 157 खिलाड़ी कानपुर के शामिल हैं। इसके अलावा 79 खिलाड़ी लखनऊ के हैं, 32 खिलाड़ी उन्नाव के हैं, 11 बनारस के हैं और 8 खिलाड़ी बांदा के हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन शहरों के खिलाड़ियों के अलावा हरियाणा के जिंद, नोएडा के अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, देवरिया, बस्ती, गोंडा के खिलाड़ी सहित 40 शहरों के खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस बार ऑफलाइन प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। जिन खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह JNT की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। JNT अंडर 12 अपना 13वां संस्करण लेकर आ चुका है, जिसकी प्रथम प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की वो प्रारंभ हो चुकी है 15 अप्रैल से और ये 5 मई तक चलेगी। इसमें अभी तक लगभग 372 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, जिसमें कानपुर के सर्वाधिक 137 खिलाड़ी अभी तक आ चुके हैं। 157 खिलाड़ी 79 खिलाड़ी लखनऊ के, उन्नाव के 32, बनारस के 11, बांदा के 8 खिलाड़ी, लगभग 40 शहरों के खिलाड़ियों ने अपना नाम इस टूर्नामेंट में अभी तक सहमति दी है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। कानपुर के नवाब साहब के होते आपको बता दें, नवाब साहब के हाथे स्थित मस्जिद दूल्हा साहब में नमाज के बाद बड़ी संख्या में नमाजियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सिया शहर काजी हामिद हुसैन जैदी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। जैदी ने इस कायराना हमले की
कड़ी निंदा करते हुए पीड़ितों के परिजनों के लिए शोक व्यक्त किया है और शांति बनाए रखने की अपील की। आज के जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, जो हमारा एहतजाजी जुलूस निकला है, इसका मकसद है जो पुलवामा में पहलगाम में इंसानियत का खून बहाया गया और बेगुनाहों का कत्ल किया गया। हम इस एहतजाज के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, मज़लूमों के साथ हैं और आतंकवाद को अब ये समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आ गया है, अगर तुम्हारी तरफ से ईंट फेंकी जाएगी तो पत्थर से जवाब मिलेगा। और हिंदुस्तान की 150 करोड़ की तकरीबन आबादी आतंकवाद के ख़िलाफ़ थी, ख़िलाफ़ है, ख़िलाफ़ रहेगी। और जो इंसानियत का खून बहाया गया है, जहाँ पर मांग उजड़ी है, गोद उजड़ी है, बच्चे यतीम हुए हैं, किसी का भाई मारा गया है, देखिए हम उन तमाम लोगों के जिनके घरों से कोई ना कोई गया है उनके साथ हैं। हमेशा उलमाए शहर कानपुर, मोमिनीन कानपुर, पूरे कानपुर के मोमिनीन इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ थे, ख़िलाफ़ हैं, ख़िलाफ़ रहेंगे। हमारा प्रोटेस्ट जो है पहलगाम में जो हुआ है, ये आतंक मतलब जो आतंकवादी हमला हुआ, ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे गए हैं। ये किसी का सुहाग उड़ा है, किसी का बेटा गया है, ये बहुत गलत बात है। उसके दिल से पूछो, एक माँ के दिल से पूछो, एक सुहाग के दिल से पूछो, जो मतलब 2 महीना हुआ है शादी के, कितनी गलत बात है। उसके दिल से पूछिए, इसके तो पूरी दुनिया पूरी सुहाग उधड़ गया, उसका पूरा जहाँ उसका सुना हो गया। बहुत गलत काम हुआ। ये सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। और ये बहुत मतलब हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि मतलब हम सब एक हैं, हम सब भाई, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं यहाँ पर, यहाँ सब जो है एक ही हैं। हम लोग सब मोहब्बत से रहते हैं, हम लोगों में कोई भी वो नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हम सब एक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आज कानपुर के सिया समुदाय के लोगों द्वारा जो अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जो ज्ञापन सौंपने के लिए एक कैंडल मार्च, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, नौजवान थे, इन लोगों ने अपने गुस्से को इजहार किया है और माननीय प्रधानमंत्री से अपील किया है इस घटना में जो भी शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन को मैं उचित माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचवाऊंगा। कानपुर के खोपरगंज स्थित एक प्लास्टिक गोदाम में आज दोपहर अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 से 8 फायर टेंडर गाड़ियों को मौके पर भेजा। आग के फैलने से पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पा लिया। सीएफओ दीपक कुमार ने बताया कि रिहायशी इलाके में स्थित गोदाम में तकिया बनाने का काम चल रहा था और उसमें रुई भी रखी हुई थी, जिसमें आग तेजी से फैल गई। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और गोदाम के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये कहाँ पर आग लगी है सर? 12:30 बजे सूचना मिली कि सीएस राय पूर्वा क्षेत्र अंतर्गत खोपरगंज में बेसमेंट में गोदाम में आग लगी हुई है। सूचना को तत्काल अमल में लाते हुए टाटा से 2 गाड़ियां तत्काल स्थान करवाया और स्वयं घटनास्थल के लिए निकला और फिर देखा कि आग जो है काफी बड़ा रूप ले चुकी थी। उसके बाद तत्काल खन्नरगंज से 2 गाड़ी बुक कराया गया और इसके बाद फजलगंज, मीरपुर, किदवई नगर लगभग कुल जो है 8 से 10 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। चारों तरफ से घेर करके आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया। सर कौन सा गोदाम था और कैसे क्या कारण आग लगी सर? ये आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं लोग और कुछ जांच उपरांत इसका तो संज्ञान में लिया जाएगा काहे से लगी हुई है। अभी आग को हम लोग बुझाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। सर अब तक लगभग कितनी गाड़ियाँ आ चुकी है? कोई हताहत तो नहीं हो सर हुआ इसमें? लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ लगी हुई थी, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारे स्टाफ और नौजवानों ने काफ़ी अथक प्रयास के बाद जो है आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। थैंक यू सर।
अलीगढ़ के गभाना टोल पर सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले को बुलंदशहर जाने से रोका गया। इस दौरान उनकी गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे गाड़ी की डिग्गी और अन्य गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। रामजी लाल सुमन बुलंदशहर के गांव सुनहरा में दलित समाज के लोगों से मिलने जा रहे थे, जब पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। रामजी लाल सुमन ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे तानाशाह और दलित विरोधी सरकार बताया। इस घटना पर सांसद ने विशेष बातचीत में कहा कि सरकार जनता की आवाज दबाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। सुनहरा जा रहे थे, यहीं हमको रोक लिया गया और कहा गया कि वहाँ जाके शांति भंग हो सकती है। हमारे साथी हैं, भारती जी हैं और संतोष हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, डेलीगेशन बनाया था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो हमारी कोशिश ये थी कि वहाँ जाएँ, लोगों से मिलें और उनके दुख दर्द में शरीक हों। ये बात सही है कि वहाँ जो लोग नामजद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। असल सवाल है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर बाढ़ सी आई हुई है, जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, उनकी बारातें रोकी जा रही हैं, दलितों की बेटियों के साथ जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। और सब ये इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो उनके मिजाज की सरकार है। जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि ये सरकार कितना भी हम जघन्य अपराध करें, लेकिन जो सख्त संदेश देना चाहिए कार्रवाई के लिए, वो सख्त संदेश हमारे प्रदेश में नहीं मिल रहा है। जनपद संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति डीजल टैंक के ऊपर चढ़ गया, जो कि ऊपर से 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में गया। तेज करंट लगने से युवक बुरी तरह झुलस गया। मौके पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवान सुहेल सिद्दीकी ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और गंभीर रूप से घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर हार्वेंद्र सिंह के अनुसार युवक का लगभग 80% शरीर जल चुका है, उसकी स्थिति गंभीर है। प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए उसे संभल जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मेरी 8 बजे से न ड्यूटी थी, मगर मैं पहले आ गया था। मुझे पता लगा कि एक आदमी टैंक से गिर गया है, जल कुछ नाजुक व्यवस्था में। मैं वहां पे पहुंचा, एम्बुलेंस बुलाई, उसको लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आया। अच्छा, ये जले कैसे हैं? क्या हुआ? ये सर एक टैंक खड़ा था तेल का, ये उसको ऊपर चढ़ा और ऊपर बिजली 25,000 वोल्ट बिजली थी, उसने इसको फेंक दिया नीचे। हाँ, यहाँ पे एक जली हुई अवस्था में एक केस को लाया गया है, जिनके द्वारा बताया गया था कि वो कोई टैंक है, वहां उस टैंक पे चढ़ गए थे। तो वहाँ पे जो ऊपर जो लाइन जा रही होती है रेलवे की, उस लाइन से उसको वो लगभग 80% के आसपास, 80 से 90% जला हुआ है इस स्थिति में, और जिसका यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। इसके बाद इसको हम जिला अस्पताल के लिए रेफर करेंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए भारतीय पर्यटकों पर आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। इसके साथ ही आतंकवादियों को निडर होने का संदेश देने के लिए भारतीय संत समाज के लोग आज कश्मीर श्रीनगर के लाल चौक से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करेंगे। यात्रा पर जा रहे साधुओं का कहना है कि पाकिस्तान को इस बार किसी भी रूप में बख्शा न जाए। इसके साथ ही मां कंचनगिरी ने आतंकवादियों से कहा कि बिना हथियार के भारतीय नागरिकों को सामने आकर लड़कर देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि भारत के नागरिक क्या होते हैं। साध्वी ने देश की सरकार से कहा कि इस बार पाकिस्तान से किसी प्रकार से पाकिस्तान को बख्शा न जाए। जय चित्रगुप्ताय नमः, जय हिंदू राष्ट्र। हमारे बच्चों के ऊपर जो गोलियां चलाई है उनका करारा जवाब देने के लिए हम पूरे संत समाज आज लाल चौक पे जा रहे हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं उन आतंकवादियों को, उन जिहादियों को कि हम हिंदू हैं और आज के बाद अगर कोई भी आतंकवादी हिंदुओं के ऊपर बिना हथियार लिए सामने आके दिखाए, फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि हिंदू होते क्या है, सनातनी होते क्या है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगी कि बार बार पाकिस्तान को ना बख्शे, इस बार उनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को
बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, उसका अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के गंदा नाला पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार का विस्तार स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। समय बीतने के साथ साप्ताहिक बाजार दुकानदारों की संख्या इस बाजार में बढ़ती जा रही है। इससे तय स्थान के बजाय सड़क पर दूर दूर तक गलियों में भी दुकानें सजती जा रही हैं। सड़कों और गलियों में लोगों को चबूतरे सहित रास्तों पर दुकानें सजने से विवाद और जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। आए दिन भवन मालिकों को चबूतरे पर सजाई गई दुकानों का सामान हटाकर फेंकना पड़ता है। स्थानीय दुकानदार बाजार से अराजकता बढ़ने का दावा करते हैं। विवाद बढ़ने पर पहुंचने वाले पुलिसकर्मी दोनों पक्षों की व्यवस्था के चलते मूक दर्शक बने रहने को मजबूर होते रहते हैं। ये हमारा जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में वाइट कलर का, ये अपनी निवास स्थान है हमारा। ये आज सुबह लगभग 8 बजे मैं जब घर से ऊपर निकला तो नीचे एक टेम्पो वाला खड़ा था। मैंने उसको कहा भाई टेम्पो यहाँ मत लगा। उसने गालियाँ बकी और मैं ऊपर से नीचे आया, वो दौड़कर वापस चला गया। फिर मैंने आगे जो ठेकेदार है रहीसू, उसको फ़ोन किया, उसके दोनों मोबाइल नंबर ऑफ थे। उसके बाद मैं 100 नंबर पर 112 नंबर पर कॉल किया, अपने निवासियों को, नई बस्ती वाले जो रहने वाले उनको इकट्ठा किया। लेकिन जब से यहाँ लगातार बदतमीजी हो रही है, पुलिस प्रशासन के आने के बाद यहाँ शांति का माहौल हुआ है, वरना ये पूरा झगड़े की उम्मीद थी। ये विवाद ये लोग खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले पे कब्जा कर रहे हैं। अपनी जगह से सीमित जगह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनसे कह रहे हैं तो ये विवाद करते जा रहे हैं। ये विवादित हो रहा है और ये इसी तरीके से बढ़ रहा है। ये नगर निगम को, पुलिस प्रशासन को, सबको देखना चाहिए कि ये बातें आगे बढ़ती जा रही हैं। एक बातें गलत है। क्या हम अपना मकान दुकान बेच के यहाँ से चले जाएं? विवाद होने की वजह क्या है? विवाद होने की वजह ये है, ये इतवार बाजार लगता है। ये कुछ जमीन ठेकेदार जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। यार स्थिति बंद करने के लिए इसलिए बनी क्योंकि इन्होंने गंदे नाले से नई बस्ती में घुसना चालू कर दिया। हमारी बहन बेटी कोई घर से बाहर नहीं निकल सकती और इन्होंने इतनी बदतमीजी करते हैं यहाँ कि गाड़ी इधर लगा देते हैं, बाजार है ना उधर लगाते हैं। कोई इनसे कहता तो है ना माँ बहन की करते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं। और प्रशासन कुछ नहीं कह रहा इस टाइम इनको, जो कि है ना ये इधर क्यों लग रहे हैं, जब ये जिन्होंने अपने बाजार अपने फल बेच रखे हैं घर वाले, तो घर में लगाए ना बाजार को। ये है, ये वजह एक दिन की नहीं है, ये वजह पिछले सालों से यहाँ पर ये मामला चल रहा है कि यहाँ पर ये लोग दुकान लगा देते हैं सड़कों पे। सड़कें किसकी हैं? सड़कें चलने के लिए हैं या दुकान लगाने के लिए? हमारी अपनी गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी रहती हैं और ये लोग लाके यहाँ पे माल लगा देते हैं। कहते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं और जो है लड़ने मरने को उतार हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम सारे सभ्य लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हम क्या इनका मुकाबला करेंगे? इनका मुकाबला कर सकता है पुलिस प्रशासन? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सड़कों पे भी ना लगे और हमारे घरों के आसपास ना लगे। रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धार्थनगर जिले के सरदार पटेल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी बोर्ड में जिले में टॉप करने वाली 2 प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। 12वीं की छात्रा अनुष्का पटेल और 10वीं की छात्रा आस्था पटेल ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया। इस कार्यक्रम में इन दोनों के अलावा जिले में टॉप 10 में स्थान पाने वाले करीब 2 दर्जन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों और अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी हिस्सा लिया और बच्चों की सफलता पर उन्हें बधाई दी। किस स्कूल में पढ़ती थी? मैं सरदार पटेल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बासी में पढ़ती हूँ। अभी आपका इंटर में डिस्ट्रिक्ट में पहला है, कितनी परसेंटेज है आपकी, कितने खुश हो? मेरा 94.8% है और अच्छा फील हो रहा है। आपको कुछ क्या रिग्रेट भी है कि काश कुछ और किया होता तो इससे बेहतर हो सकता है? वो थोड़ा बहुत तो रहता है पर कोई नहीं, सही है। क्या बनना चाहिए? मैं आगे नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और कैसी तैयारी आपकी रही? क्या आपने किस तरह से आपने तैयारी की स्कूल से जाने के बाद? हाँ, पहले जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे उस पर अटेंशन देती थी, फिर घर जाके टॉपिक्स को रिवाइज करती थी वही बार बार, और मतलब डेली पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ती थी। सर आपका शुभ नाम क्या है और विद्यालय? बालकृष्ण चौधरी, मैं विद्यालय में आज प्रधानाचार्य हूँ। आपके स्कूल का देखा जा रहा है रिकॉर्ड मतलब बहुत ही अच्छा रहा है, अब तक प्रदेश में आपके बच्चों ने नाम किया था। इस बार प्रदेश में तो नहीं है लेकिन जिले में आपके बच्चों का नाम है, तो कहाँ से चूक हुई और कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग बहुत परेशान थे इसके लिए,
लेकिन फिर अपने आप को संभाले। आज जो फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन यहाँ तक हमारा रिजल्ट है ठीक भी है और हमारे अनुसार ठीक भी नहीं है। जो हम लोग आशा कर रहे थे कि हमारे स्टेट में कम से कम 3 बच्चे रहेंगे, वो चीज़ नहीं आ पाई, इससे हम लोग को बहुत दुख है। फिर भी डिस्ट्रिक्ट में हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटर में दोनों बच्चे टॉप किए, इससे खुशी भी है। विद्यालय तो बहुत है, लेकिन आपका विद्यालय हमेशा से अग्रणी पंक्ति में रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ खास क्या है आपके? सर, हमारे विद्यालय में यह है कि जो बच्चे हमारे टॉपर्स हैं उनको क्लास हम अलग चलवाते हैं, उन पे हम विशेष ध्यान देते हैं। जो बच्चे हमारे कमजोर हैं उनको विशेष ध्यान देते हैं, उनको भी साल के चलते हैं। मेरा 95.67% आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपको नहीं लगता, मतलब आप अपने इस अचीवमेंट से खुश हैं? हाँ, मतलब थोड़ा रिग्रेट तो है कि अगर कुछ मेहनत और किया होता तो इससे भी ज्यादा आ सकता था, प्रदेश में भी मेरा नाम आ सकता था, बट अगली बार मैं और इससे भी बेहतर मेहनत। क्या गोल क्या है आपका, आगे क्या बनना चाहिए? आगे मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ और मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी। तो किस तरह से आप पढ़ाई मैं स्कूल से आने के बाद 4 से 5 घंटा जो था मेरा रूटीन था, और सुबह में भी मैं पढ़ाई करती थी 2 से 3 घंटे तक। खबर पीलीभीत से है, जहां नवागत एसपी अभिषेक यादव ने कई थानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बरखेड़ा, बीसलपुर, बिलसंडा व करेली थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, टीएनएस शाखा, महिला साइबर हेल्प डेस्क, बैरिक और हवालात आदि का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अभिलेखों को चेक करते हुए सभी कागजात अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित माल मुकदमाती और लावारिस वाहनों का अभियान के तहत निस्तारण कराने को कहा है। एसपी ने आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन आदि विशेष संदर्भित जन शिकायतों का समयबद्धता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने पर जोर दिया। सीतापुर के पिसामा थाना क्षेत्र के पडरिया गांव में एक खेत के पास पेड़ से लटकी हुई युवती का शव मिला है। सुबह खेत जा रहे ग्रामीणों ने शव देखा और इलाके में हड़कंप मच गया है। शव रामचंद्र के खेत के पास पड़ा था, लेकिन युवती की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 40 लोग सवार थे, जो मातनपुरवा देवी मंदिर जा रहे थे और एक बच्चे का अन्नप्राशन कराने की तैयारी कर रहे थे। हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला और एक बच्ची भी शामिल है घायलों में से 2 को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि बाकी का इलाज लहरपुर सीएचसी में चल रहा है। आपका गुप्ता जी का सबके नाम लिख दो। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।